श्री कृष्ण और कंस वध की अद्भुत कथा, अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक। जय श्री राधे। प्रिय श्रोताओं, आज के इस विशेष एपिसोड में हम लेकर आए हैं श्री कृष्ण और कंस वध की अद्भुत कथा। ये कहानी न केवल श्री कृष्ण के साहस और पराक्रम का प्रतीक है, बल्कि ये भी दर्शाती है कि कैसे सत्य और धर्म की विजय होती है। तो आइए इस प्रेरणादायक कथा की शुरुआत करें। आज की ये प्रेरणादायक कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अधूरी कथा या शिक्षा व्यक्ति के लिए पाप का कारण बनती है। इसलिए कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। यदि आप भगवान के सच्चे भक्त हैं और सनातन धर्म में अटूट विश्वास रखते हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री राधा लिखकर अपनी आस्था व्यक्त करें। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज की ज्ञानवर्धक कथा शुरू करते हैं। कंस का जन्म और अत्याचार। कंस मथुरा का राजा और उग्रसेन का पुत्र अत्यंत क्रूर और अधर्मी था। अपनी शक्ति और अहंकार के कारण उसने अपने पिता को कैद कर लिया और स्वयं मथुरा के सिंहासन पर कब्जा कर लिया। उसकी निर्दयता और अत्याचारों से मथुरा की प्रजा दिन रात भय के साए में जीती थी। कंस न केवल एक तानाशाह था, बल्कि देवताओं के प्रति उसका उपहास और विरोध स्पष्ट दिखता था। एक दिन कंस की बहन देवकी का विवाह यदुवंशी वासुदेव से हुआ। विवाह के दौरान आकाशवाणी हुई, हे कंस, देवकी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। इस भविष्यवाणी ने कंस को भयभीत और क्रोधित कर दिया। उसने अपनी बहन देवकी और वासुदेव को कैद कर लिया और उनके सभी बच्चों को जन्म के तुरंत बाद मारने का निर्णय लिया। श्री कृष्ण का जन्म। देवकी और वासुदेव ने कंस के कारागार में अपने 7 बच्चों को खो दिया। कंस हर बार उस भयावह भविष्यवाणी से प्रेरित होकर निर्दयता दिखाता था, लेकिन जब उनका 8वां पुत्र जन्मा तो चमत्कार हुआ। आधी रात के समय भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। उनके रूप में दिव्य प्रकाश फैल गया और माता पिता को उनके दिव्य स्वरूप का अनुभव हुआ। उसी क्षण जेल के पहरेदार गहरी नींद में सो गए और वासुदेव के लिए सभी द्वार खुल गए। वासुदेव ने श्री कृष्ण को एक टोकरी में रखा और भारी बारिश के बीच गोकुल की ओर प्रस्थान किया। यमुना नदी जो उफान पर थी, श्री कृष्ण के दिव्य स्पर्श से शांत हो गई। वासुदेव ने श्री कृष्ण को गोकुल में नंद और यशोदा के पास सुरक्षित पहुंचा दिया और बदले में उनकी नवजात कन्या को लेकर लौट आए। जब कंस ने उस कन्या को मारने का प्रयास किया, तो वो देवी के रूप में प्रकट होकर चेतावनी देकर अदृश्य हो गई। श्री कृष्ण का गोकुल में बचपन। गोकुल में नंद और यशोदा ने श्री कृष्ण का पालन पोषण किया। उनका बालपन चमत्कारों और लीलाओं से भरा था। उन्होंने पूतना राक्षसी का वध किया, जिसने उन्हें विषपान कराने का प्रयास किया था। उन्होंने शक्टासुर को मार गिराया, जिसने एक गाड़ी का रूप धारण कर रखा था। तृणावर्त नामक असुर, जो एक विशाल बवंडर के रूप में आया था, श्री कृष्ण ने उसे खेलते खेलते परास्त कर दिया। गोकुल वासियों के लिए श्री कृष्ण केवल एक बालक नहीं थे, वे उनकी रक्षा करने वाले दिव्य रक्षक थे। उनकी हर लीला प्रेम और आनंद का स्रोत बन जाती थी। कंस की योजनाएं और श्री कृष्ण का मथुरा आगमन। कंस को जब यह ज्ञात हुआ कि देवकी का 8वां पुत्र जीवित है, तो उसने अपनी चिंता को और अधिक गंभीरता से लिया। उसने अनेक असुरों को गोकुल भेजा, लेकिन सभी असफल रहे। अंततः उसने अक्रूर नामक अपने विश्वास पात्र मंत्री को गोकुल भेजा। अक्रूर ने श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा आने के लिए मनाया। श्री कृष्ण ने यह जानकर भी कि कंस के बुलावे के पीछे षड्यंत्र है, इस आमंत्रण को स्वीकार कर लिया। उनका उद्देश्य धर्म की स्थापना और अधर्म का अंत करना था।
धनुष यज्ञ और कंस का भय। मथुरा पहुंचने पर श्री कृष्ण और बलराम ने सबसे पहले कंस द्वारा आयोजित धनुष यज्ञ में भाग लिया। ये यज्ञ कंस की शक्ति और अहंकार का प्रतीक था। श्री कृष्ण ने विशाल धनुष को बड़ी आसानी से उठा लिया और उसे तोड़ दिया। ये घटना मथुरा में चर्चा का विषय बन गई। कंस को यह देखकर गहरा झटका लगा। उसने तुरंत मल्ल युद्ध का आयोजन किया और अपने सबसे बलवान पहलवानों को श्री कृष्ण और बलराम से लड़ने के लिए उतारा। कंस वध। मल्ल युद्ध के दिन कंस ने चाणूर और मुष्टिक जैसे बलवान पहलवानों को श्री कृष्ण और बलराम के खिलाफ खड़ा किया। श्री कृष्ण ने चाणूर को परास्त किया और बलराम ने मुष्टिक को पराजित किया। इसके बाद श्री कृष्ण सीधे कंस के मंच पर पहुंचे। कंस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन उनके पराक्रम और दृढ़ता के सामने वो टिक नहीं सका। श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और मथुरा को उसके अत्याचारों से मुक्त किया। कंस वध के बाद श्री कृष्ण ने उग्रसेन को पुनः मथुरा का राजा बनाया। उन्होंने मथुरा की प्रजा को आश्वासन दिया कि अब सत्य और धर्म का शासन होगा। कंस के अंत के साथ ही मथुरा ने शांति और समृद्धि का अनुभव किया। कथा का संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये कथा हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म की शक्ति अजेय है। जब अधर्म और अन्याय अपनी सीमाएं पार कर लेते हैं, तो भगवान स्वयं अवतरित होकर धर्म की स्थापना करते हैं। श्री कृष्ण का कंस वध इस बात का प्रतीक है कि अधर्म का अंत निश्चित है। ये हमें ये भी सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व वही होता है जो प्रजा की भलाई और न्याय के लिए समर्पित हो। अगले एपिसोड की झलक। अगले एपिसोड में हम श्री कृष्ण की रासलीला की दिव्य कथा प्रस्तुत करेंगे। ये कथा प्रेम, भक्ति और आत्मा के परम आनंद का प्रतीक है। प्रिय श्रोताओं, यदि इस कथा ने आपके मन को छुआ हो तो कृपया हमारे पॉडकास्ट को फॉलो करें, इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और कमेंट में जय श्री राधे लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। जय श्री राधे।